दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। टॉपिक है एवरेज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 16 years. If the average age of 21 students is 14 years, what is the average age of remaining students? तो उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने हमारे पास बच्चे हैं उनका टोटल सम क्या है एज का। तो हमारे पास 35 स्टूडेंट्स हैं। 35 स्टूडेंट्स हैं और उनका एवरेज कितना है? 16। 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और कह रहे हैं, तो हम निकल के क्या आ जाएगी कि सारे बच्चों की एज कितनी है, का टोटल कितना है, सारे बच्चों की एज का टोटल कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 16 पंचे 80, हाथ में 8, 16 दूनी 32, 16 तीन 48 और 8 56। अभी कहना है इफ द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14 years, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स। तो जो उनमें से जो 35 में से 21 बच्चे हैं उनकी एवरेज एज कितनी है? 14 ईयर्स है। चलो निकाल लेते हैं। तो 14 एकम 14, हाथ में एक, 14 दूनी 28 और एक 29। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग का एवरेज निकालना है तो हम सारे बच्चों की एज के टोटल में से विच इज 560 में से 294, जो कि है 21 बच्चों की टोटल एज कितनी है? 294 माइनस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 6। और यहाँ पे हो जाएगा इसमें से 4 क्या बचा? 6, 10 बचेगा यहाँ पे 3, 2, 236। और हम क्या करेंगे अब? जो 35 है ना, 35 में से 21 को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 14 निकल के आएगा। बस 14 से हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 14 एकम 14, बचेगा कितना? कितना बचेगा यार? 6 और 3 9, 14 पंच 17। नहीं यार, कुछ गलती कर रहे हैं क्या हम? गलती तो नहीं कर रहे हैं। द एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ओके सही है। द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14 years, ये भी सही है। व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स? 21, 9 और 5 14 स्टूडेंट ही तो हो रहे हैं। और 85 का शून्य हाथ में आया। 8, 16 48, 56 65 से ये 14 क्योंकि 4 हाथ में एक 14 दूनी 28 और 29 भी सही है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है यार? अब 560 में से 294 जाएंगे तो वो तो निकल के आएगा शून्य को 10 में से 4 क्या बचा? 6, हाथ में आया एक। अच्छा 6 में से उसके बाद 6 को मानेंगे 16, 16 में से 10 के बचेगा 6। ओके ओके ओके। 6 को मानेंगे क्या? 16, ओके तो बचेगा 10 हाथ में। हाँ यार, यहाँ पे 6 आ जाएगा ना। गलत हमने क्या किया था? माइनस गलत कर दिया था यहाँ पे। चलो अब इसको हम काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 14 से एक बार जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा? 12, 126। 14 एकम 14 बचा 126, 14 अच्छा 126, 19 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सारे क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में आए हुए हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। सो इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिएगा। और इस क्लास से बाहर आपके एग्जाम में शायद ही हो कि कोई क्वेश्चन आ जाए। जहां तक मुझे लगता है इस क्लास से बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अ क्रिकेटर has an average of 30 runs in 14 innings. How many runs must he score in the next inning to increase his average to 32? क्रिकेटर है, उसका एवरेज कितना है? 14 इनिंग्स का एवरेज कितना है? 30, ठीक है। अब उसको क्या करना है? जो अब नेक्स्ट इनिंग खेलेगा उसमें कितने रन बनाए
कि जो उसका एवरेज हो जाए ना, मतलब 15 इनिंग्स का 32 हो जाए, बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो 14 शून्य शून्य 42, 420 प्लस एक्स, 15 उस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, हाथ में आया 3, 15 3 45 और 3 48, और एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 480 माइनस 420, दैट इज 60। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 80 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स इज, इसको कैसे निकालोगे आप? इसको निकालने के लिए क्या करोगे बताओ आप? और हमें एवरेज ऑफ 80 नेचुरल नंबर निकालना है। चलो आपका होमवर्क है, बहुत इजी है। ना बने तो फिर मुझसे बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। लोगे ना? करवाऊं? The average of six number is 20. One number is 35. What is the average of remaining five numbers? जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि जो 6 नंबर है ना, तो 6 नंबर का एवरेज कितना है? इफ द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20, इट मीन्स कि उनका टोटल नंबर का सम कितना हो जाएगा? 6 into 20 करेंगे तो हो जाएगा 120। ठीक है। अब वन नंबर इज 35, व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग फाइव नंबर्स? और उसमें क्या करेंगे, अगर कोई नंबर 35 है तो उसको माइनस कर देंगे, तो निकल के आएगा 85। अब ये कितने नंबर का एवरेज है? 5 नंबर का। बस 5 नंबर का टोटल 85, तो एवरेज निकालने के लिए 5 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, निकल के क्या आ जाएगा, 70। ये तो हमारा आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। द एवरेज वेट ऑफ 10 पर्सन इज 60 kg। If the one person weighing 70 kg is replaced by another weighing 50 kg, what is the new average? तो जो 10 बंदे हैं ना, उनका एवरेज वेट कितना है? 60 kg। अभी कोई एक बंदा है जिसका वजन है कितना, 70, वो चला जाता है, और उसकी जगह पे एक बंदा है जिसका वजन है कितना, 50, आ जाता है। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो एवरेज कितना होगा? बस यही तो फाइंड करना था। 600 20 that is 580 upon 10, that is 58. Right answer. Question number 6. The average marks of 30 students is 65 and of another 35 students is 70. What is the combined average? अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो हम सबके एवरेज वगैरह को ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे कि जो 30 स्टूडेंट्स है ना, इनका एवरेज कितना है, 65 है, और इसको ऐड कर देंगे किसमें, जो 35 स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज कितना है, 70, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, कितने, 65 हो जाएंगे। 30 + 35 65 होता है ना। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 30 से इंटू करेंगे 65 में, तो कितने बार जाएगा, 6 पंचे, 5 तिरी, जीरो का जीरो आ जाएगा यहाँ पे, 5 तिरी 15, ये 5 हाथ में एक, 5 × 6 = 18 और एक 1950, प्लस 35 दूनी 70, 4 बार 140, 210 और 245। ओके, 245 जीरो अपॉन 65 कर देंगे, तो अब कितना हो जाएगा ये, करेंगे, कर लो इसको, 0 0 9 13 और एक 14, हाथ में एक 3 और एक 4, 65 निकल जाएगा।
और 5 से काटेंगे 13 बार, पॉजिटिव 40 बचेगा कितना यहाँ पे, 40 बचेगा पॉजिटिव 40। अच्छा क्या बात कर रहे हो, क्या रिवॉर्ड है कंबाइंड एवरेज। 13 से काटेंगे 13 15 पैंसठ 23 78, 13 81 13 नहीं जाएगा यार। एवरेज मार्क्स 30 65 शून्य 18 18 और इतनी सी रहती बचे। कितनी आ रहा है, 70 30 दूनी 70 105 140 4 सही है, इसमें सही है। थोड़े जाएगा तो कंबाइंड एवरेज तो पूरा सही है। ऐड करेंगे तो 0 से 0 हो जाएगा, पर 3 10 और एक खत्म हो जाएगा। 9 4 13 और 14 की 4 हाथ में 2 3 4। अब यहाँ पे अगर ये भी सही है तो क्या बचेगा यार, ऑप्शन में मिस्टेक होगी कुछ। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 एकम 13 13 पन्ना पैसा 13 छोटा 13 13 पन्ना पैसा 13 13 छः 78। ठीक है, 13 छः 78 बचेगा 10 13 छः 78 13 70 60.7 के समथिंग जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप 67 मार्क्स कर देना। ऑफिस में कुछ मिस्टेक है, एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम अगर इसको नजदीक से देखेंगे ना, इसका आंसर ये आएगा। नजदीकी देखेंगे मतलब, द एवरेज एज ऑफ फोर बॉयज इज 15 years, द फिफ्थ बॉय जॉइन्स, द एवरेज बिकम 16 years, व्हाट इज द एज ऑफ फिफ्थ बॉय। जो चार बच्चे हैं ना, उनकी एज का एवरेज कितना है, 15 है। और जब कोई पांचवा बच्चा जब उनको ज्वाइन करता है तो उनकी एज का एवरेज कितना हो जाता है, 16 years। इसको सॉल्व कर देंगे, 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, एक्स इज इक्वल टू 20, दैट इज द आंसर। The average of 10 numbers is 30. If two numbers 20 and 40 are removed, what is the new average of the remaining number? जो 10 नंबर है ना, उनका एवरेज कितना है, 30 है। और उसमें से दो नंबर 20 और -14 रिमूव हो जाते हैं। तो पूछ पूछ रहा है कि बचे हुए नंबर्स का एवरेज कितना होगा। कितना होगा, 300 में से -60 कर दो, 240, 240 8 नंबर्स के कट सम है, तो बस निकल के आ जाएगा कितना, 30। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस, थर्सडेज टेम्परेचर वाज 36 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ऑल 4 डेज। तीन दिनों का टेम्परेचर का एवरेज कितना है, 30, और फोर्थ डे का टेम्परेचर कितना है, 36, डिवाइडेड बाय हम 4 कर देंगे, 90 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज दैट इज 126 डिवाइडेड बाय 4, यही आएगा ना, 126 ही होगा ना, 90, हाँ 126 ही होगा। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट वाज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ, ये 30 90। अच्छा तो गलती तो नहीं कर रही, चेक करा था मैं, तीन एक 31.5 इसका आंसर। चलो यहाँ पे पॉइंट लगा के 5 कर लो, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, the average salary of 15 employees is 4,000. If the manager's salary is 7,000, what is the average salary of the remaining employee? जो 15 एम्प्लॉय है ना, उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, 4,000। हम क्या करेंगे, 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पूछ रहा है तो सबकी सैलरी मिला के कितनी आ जाएगी, 60,000 आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अब ये कह रहा है इसमें जो मैनेजर की सैलरी है वो 7,000 है। ठीक है,
और व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। अब इसमें से अगर हम, ये तो सबकी है ना, ये जो सैलरी आई ना 60,000, ये मैनेजर तक को मिला के है। और मैनेजर की कितनी है? 7,000। 7,000 हम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, निकलेगा कितना आ जाएगा? 53,000 आ जाएगा। तो 53,000 है ना, ये सबकी 14 एम्प्लॉयज की सैलरी है। अभी क्या था, हमने मैनेजर को मिलाया हुआ था, अब हम मैनेजर को अलग कर देते हैं, तो जो जितने बचे हुए एम्प्लॉय उनकी सैलरी का एवरेज क्या होगा? बस सॉल्व कर लेते हैं। 14 42 बचेगा कितना? 11। 11 14 14 14 14 14 28 24 17 24 98 98 बचेगा 120 बचेगा। तो 14 25 14 42 हो गया, ठीक है। बचे यहाँ पे 110, उसमें 98 98, ठीक है। बचेगा 12 120 14 75 14 18। एग्जैक्ट तो नहीं है इसका यार आंसर यार। What the average salary of the remaining employees? सही तो जा रहे थे। Average salary of 15 employees 14, तो मेरा salary 7,000 को remove कर दिया हमने। ठीक है, what is the average? हाँ, 14 42 अच्छा। 14 14 17 14 17 98 120 14 98 120 14 75 प्लस कर देता है 14 42, ठीक है। यहाँ पे 42 तक हम आ गए थे ना, 110 98। मिस्टेक होता है तो लोग कैलकुलेशन मिस्टेक चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो 97 बचा 110, फिर आ जाएगा इतने ही। तो यहाँ पर फिर से सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया जाता है तो 10 हो जाएगा 42, ठीक है। एक एक जीरो। चलो 97 ये तो नहीं कर पाते यार। तो जाएगा जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा कितना? जीरो। 14 एक कम 14 जाएगा, 14 एक कम 14 जाएगा, ठीक है। ठीक है, अच्छे 14 14 समथिंग जाएगा यार। चलो यार, इसमें ऑप्शन में मिस्टेक है, या फिर क्वेश्चन वगैरह में उन्होंने कुछ डाटा वगैरह मिसमैच किया है। इसका आंसर आएगा, इसके समथिंग जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नहीं लिख रख लो यहाँ पे। 37 14, इसके समथिंग जाएगा इसका आंसर। आप तो बस कंसेप्ट समझिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन वगैरह आता है जिसमें ये लोग क्या करते हैं, जो मैनेजर वगैरह की जो सैलरी है ना, इसको इंक्लूड करके दे देते हैं। आपको क्या करना है, सबका एवरेज निकालना, उसमें से मैनेजर की सैलरी को एक्सक्लूड कर देना है, और जो हम जितने एम्प्लॉय वगैरह हैं उसमें से माइनस कर दोगे, जितने बचे हुए एम्प्लॉय आते हैं उससे बाकी की जो बची हुई सैलरी है ना, उसको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 21। जो एवरेज ऑफ 7 नंबर है वो 21 है, ठीक है। एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 21। If one number is increased by 14, what is the new average? देखो, जितने 7 नंबर के सबसे पहले निकल के आते हैं, टोटल सम कितना हो जाएगा 7 नंबर का? तो 7 एक कम 7, और 7 दूनी 14, 147 हो गया, ठीक है। कहते वन नंबर इज इंक्रीज बाय 14, व्हाट इज द न्यू एवरेज? अब इनमें से कोई एक नंबर है ना जो 14 से इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब है कि जितने टोटल है, टोटल वगैरह में क्या करेंगे हम, 14 से इंक्रीज कर देंगे। कर दो, तो क्या कितना हो जाएगा ये? 4 11 हाथ में एक, 5 6 और एक, 161 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, बस 23 आ जाएगा यार इसका आंसर। फालतू दिमाग लगाया। नंबर 12, average age of 10 students is 20 years. If the teacher's age is also included, the average become 22 years. What is the teacher's age? तो 10 बच्चे हैं ना, उनकी जो एवरेज एज है वो कितने? 20 है, ठीक है।
और अगर टीचर की हम एज भी इंक्लूड कर लेते हैं तो सबकी एज मिला के कितना हो जाता है, 22 हो जाती है। तो हमें पता करना है कि टीचर की एज क्या है, तो यहाँ पे 200 प्लस एक्स इज इक्वल टू 22, तो 22 24 निकल के आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 242 माइनस 200 इज इक्वल टू 42। ये तो आंसर है। Average of five numbers is 18. If one number is replaced by 30, the new average become 20. The replaced number was, अब जो पांच नंबर है ना, उनका एवरेज कितना है 18, और उनमें से कोई एक नंबर चला जाता है, उसकी जगह पे एक दूसरा नंबर 30 आ जाता है, तो एवरेज कितना हो जाता है पांच नंबर का? 20। ठीक है, तो सॉल्व कर देंगे हम। 18 पंचे 90 माइनस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 100। 120 इक्वल टू 100 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 20। यही आंसर है। एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 60, वन स्टूडेंट स्कोरिंग 80 लीड्स द क्लास, व्हाट इज द न्यू एवरेज? जो 40 स्टूडेंट्स है ना, उनका एवरेज कितना है 60, उनमें वन स्टूडेंट स्कोरिंग 80 लीड्स द क्लास। अच्छा, ओके, व्हाट इज द न्यू, हमें 39 बच्चों का एवरेज निकल के आ जाएगा, 6 को 24, चलो माइनस 80, यहाँ पे क्या करेंगे, 2320 अपॉन 39, तो कितने से आएगा, 3 13 से जा रहा है, 13 एक कम 13, 4 10 13 13 14 33 91, अरे यार इसमें पॉइंट में आएगा आंसर इसका, कैलकुलेशन है। 3 से जा रहा है क्या, 3 कम 3 3 तिरका 9, 3 14 3 21 7 21 7 21 नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, करना पड़ेगा इसको। इसकी कैलकुलेशन चलो कर ही भाई देता हूँ यार। 23203 से करेंगे, ठीक है। तो पहले कितने बार जाएगी, ये समथिंग जाएगी, 24 जा रहा है क्या, 6 जा रहा है क्या, 240 में से 6 जाएंगे, नहीं 5 बार ही जाएगा, ठीक है, 5 बार जाता है। 9 15 45 की 5 हाथ में आया, 4 तो 15 और 4 19, 2 को 12, 12 में से 5 आएगा, 2 को 12 में से 5 गया, 7 10, 3 को 10 0। अब कितने बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 9 81, 81 8 27 और 8 32, 32 शून्य को 1 समथिंग 0 लगाओगे, इसके समथिंग ही आएगा आंसर। The average of 20 number is 0. At maximum, या देखो यार क्या होता है ऐसे को, at the maximum how many of these numbers can be positive? इसमें क्या करेंगे हम, जो जितने नंबर वगैरह दिए हुए हैं ना इसमें, कि वो जो 20 नंबर वगैरह है यहाँ पे, तो वो पूछ रहा है कितने नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, या 19 नंबर तक तो यहाँ पे पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है। जो 20 नंबर हो सकता है कितना नेगेटिव हो कि सबको जीरो कर दे, कम से कम एक नंबर को तो नेगेटिव होना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, पॉजिटिव 19। The average speed of a car for first half of the journey is 40.
but the second half was only 60. What is the average speed of entire? इसका आंसर 50 आ जाएगा यार। देखो, आधे जन्ने हो गए, इससे पार किया इन्होंने, इससे पार किया 40 की स्पीड से, आधे जितने हो गए 60 की स्पीड से। टोटल जर्नी मतलब आधे, मतलब एक ही जर्नी इसको मान लो, एक जर्नी इसको मान लो, टोटल जर्नी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बस। 100/2 कर देंगे, 50 आंसर आ जाए इसका। ठीक है। एवरेज ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन इज 15। Average of the first observation is 10. What is the average of the remaining 6 observation? पहले हमारे देखते हैं टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 12 है ना। तो 12 का एवरेज कितना है, 15, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का सम कितना है। आपने 30 हाथ में 3 15 3 18 180, ठीक है। बट जो पहली 6 है ना, उन्हें कहता है एवरेज 10 है, इट मीन उनका टोटल सम कितना आ जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 60 माइनस कर देंगे, निकल के आ जाएगा 120। और ये जो 120 है ना, जो लास्ट की ऑब्जर्वेशन का सम है। हमें एवरेज चाहिए ना, तो जो लास्ट की 6 ऑब्जर्वेशन के एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल में से अपॉन 6 कर देंगे, निकल के आ जाएगा 20, आंसर हो जाएगा। Average age of tall person is 30 years. When a new person joins, the average increases by 1 year. What is the age of new person? जो 12 बच्चे हैं ना, 12 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज है 30 years. When a new person join, the average increase by, मतलब अब 13 बंदों की एवरेज कितनी हुई, 31। ठीक है, क्योंकि एक बंदे ने इंक्रीज किया तो हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर देंगे ना। तो कितना हो जाएगा, 480 प्लस एक्स इज इक्वल टू 13 कम 13 हाथ में 43 40। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, क्या हो गया, नेगेटिव में कभी जाता नहीं है, ये बात तो है। एवरेज ऑफ 12% इतना, ठीक है। व्हेन 36, ओके, आई एम सो सॉरी गाइस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको एरेज कर लेते हैं। यहाँ पे 360 हुआ ना, तो 403 - 360, 43 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 65। जो 20 स्टूडेंट है ना, उनका एवरेज कितना है, 65 है। द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट इज रॉन्गली एंटर्ड 80 इंस्टीड ऑफ 50। तो हम क्या करेंगे, 80 को माइनस कर देंगे, और क्या 50 को प्लस कर देंगे, बस। अपन कितना 20 में ही करना था ना। क्या करेंगे हम, यहाँ पे 13 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, अपॉन 20 रहेगा ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू कर लो यहाँ पे 1270, 3.5 आंसर। The average speed of a car for a journey is 40 kilometers per hour. The travels first half 30, and the speed of the second half is, जो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, एक फॉर्मूला भी होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो उसको छोड़ दो। ये क्या कह रहा है, द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार फॉर अ जर्नी, सॉरी, एवरेज स्पीड ऑफ अ कार फॉर अ जर्नी इज 40 किलोमीटर। अब देखो, इसने क्या किया है, जो हाफ जर्नी है ना, वो कितने की स्पीड से पार की है, 30 की स्पीड से। और जो बाकी की हाफ है ना, पता नहीं, उसने एक्स से किया, ठीक है। और टोटल कितना किया हुआ, 40 की। बस यही तुम्हें सॉल्व करना था, यहाँ पे एक कर देना, एक वन है ना, फुल है, तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा ना। वही है ना, वो तो निकल के आती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस था हाफ, तो टाइम कितना दिया हुआ है, पता नहीं। बस में क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे इसको।
यार इसमें से सीधा 30 + x = 80 कर दो। x x 80 - 30 दैट इज 50। हमने ऐसा क्यों किया? हमने कहाँ पे काट सकते थे, काटा इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे दोनों दो दो है ना, तो दो कॉमन लेके उस साइड भेज दिया, इंटू हो जाएगा बस। आसान पड़ जाएगा हमें। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज कितना? 27। द एवरेज ऑफ 9 नंबर कितना है? 27 है। वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 25। एक नंबर को हम छोड़ देते हैं, तो एवरेज कितना हो जाता है? कितना हो जाता है बताओ? 25 हो जाता है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब एक नंबर को निकाल देते हैं तो कितना बचेगा? यहाँ पे नंबर बचेंगे कितने? 8 का एवरेज कितना हो जाएगा? 25। तो 9 × 7 = 63 की 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 6 124 -x = हो जाएगा 200 बस। अरे यार ये गलत कर दिया ना मैंने, क्या कि नहीं किया? चलो इसको हम सॉल्व कर देते हैं फिर से। छोटी सी मिस्टेक हो जाती है ना तो। अरे भाई क्या हो गया? बोलते पहले एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 27। फिर हम 9 नंबर का एवरेज निकाल लेते हैं, कितना है टोटल? टोटल कितना आएगा? 9 × 7 = 63, हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 6 124। नहीं यार इतना तो नहीं आएगा, नहीं तो गलती हो रही है। 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 का कितना हो जाएगा? 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18 और 6 24 होगा ना, वही तो कह रहा था यार मैं। ना कैसे हो जाएगा? चलो अप टू 47 में क्या करेंगे हम? अप टू 43 में से एक नंबर घटा देंगे, तो 8 नंबर का एवरेज कितना आ जाएगा? सही तो जा रहे थे यार। 25 टू 43 -x = 200। यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर लो यार मैं, ठीक है? 243 - 200 = x। आंसर आ जाएगा 43। कोई शक? कोई शक नहीं। तो करते हैं। एवरेज सैलरी ऑफ 10 एम्प्लॉइज 5000। द मैनेजर सैलरी इज 8000। व्हाट इज द एवरेज सैलरी फॉर रिमेनिंग एम्प्लॉय? जितने हैं ना सबकी मिला के कितनी है? 10 की मिला के 10 का एवरेज कितना है? 5 5 हजार है ना, तो सबकी मिला के कितनी? 50 हजार। ठीक है, इसमें से 8 हजार है किसकी सैलरी? और जो 8 हजार है ना, ये है मैनेजर की। मैनेजर की, ठीक है। ये 60 हजार को हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। कितना जाएगा? 42 हजार। जो 42 हजार है ना, वो कितने से बंदों की सैलरी है? 9 बंदों की। मैंने सैलरी, व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग एम्प्लॉय? फिर यहाँ पे इन लोगों ने गलत कर दिया यार। 9 तो मिला के 50, 9 × 36, तो ये 4 बार गया। बच्चा कितना? 6। 9 × 54, 9 × 54, 56, 9 × 54, 9 × 54। यार इसके 4700 के करीब जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है इन लोगों ने, जो ऑप्शन में दिया अपन उसी के हिसाब से चलते हैं। जो सबसे नजदीक का होता है ना, ऑप्शन में नजदीकी नंबर होता है, उसको मान लेते हैं फिर। अरे कट नहीं रहा है। लोगों ने ऐसा कुछ क्वेश्चन रहा होगा,
11 बंदों का रहा होगा 5,000। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे 11 बंदे रहे होंगे। 11 पर्सन है, उनकी सैलरी रही होगी कितनी? 5,000। और जब, तो कितना हो जाएगा? 55,000। और 55,000 में से हम 8 माइनस करेंगे, 47,000 आ जाएगा। तो भी नहीं आएगा, नहीं आ रहा इस कुछ। डेटा इधर उधर है थोड़ा, बट समझ रहे हैं ना, मतलब तो यही है। जो भी दिया होता है ना, सबका पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर निकाल लेते हैं, उसमें से जो मैनेजर की सैलरी को माइनस कर देंगे। फिर जो आंसर आएगा, जो बचे हुए एम्प्लॉय है, उनसे डिवाइड कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ अ फोर स्टूडेंट इज इन अ फोर सब्जेक्ट इज 65। हाउ मच मस्ट ही स्कोर इन फिफ्थ सब्जेक्ट टू रीच द एवरेज 70? ठीक है, तो चार सब्जेक्ट में कितना मिलता है? 65 होता है। अब उसको एक्स में कितना नंबर लेके आए कि उसका जो पांच सब्जेक्ट का एवरेज है 70। क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 13 दिन 260 प्लस एक्स इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा इसमें? एक्स इज इक्वल टू 350 माइनस 260 कर दो। या ये 5 कमान से 90 में चला जाएगा 9। चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास। जय हिंद गाइस। ये आपके एवरेज के क्वेश्चन थे, इसी बटन पे आते हैं और यही सब करके जाना है यार। ट्रस्ट में आप लोग अच्छा करके आएंगे।